पंजाब हुकूमत ने 200 से 500 यूनिट तक उन्होंने 2 महीने की एक बहुत बड़ी रिलीफ पंजाब के अवाम को दी। जो तरक्याती फंड्स हैं उसमें से 45 अरब रुपए मुख्तस किए और 2 महीने के लिए उन्होंने पंजाब के अवाम के लिए एक रिलीफ दिया जो उनका हक है। और इसमें वफाक ने कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया, वफाक की 0 कंट्रीब्यूशन है। विफाका पंजाब में बिजली बिल्स में रिलीफ से कोई लेना देना नहीं। पंजाब हुकूमत ने अपने वसाइल 500 यूनिट तक सार्फिन को बिजली बिल्स में रिलीफ दिया। वज़ीर आज़म की वजाहत मशवरा दिया कि बिजली बिल्स में रिलीफ के मामले पर सियासत से गुरेज और हकाइक मस्ख ना करें। KPK समेत दीगर सूबे भी अवाम को रिलीफ दे सकते हैं। शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास से खिताब करते हुए कहा कि बहुत से चैलेंजेस हैं, महंगाई कम करना है। अल्लाह का शुक्र है कि गुज़श्ता 3 साल की निस्बत आज महंगाई 11.5% की सतह पर कम है। रेवेन्यू का हदफ 13.5 खरब तक लेकर गए। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा हो चुका है। ऐलानात होते रहते हैं अजीब व गरीब, जिसकी वजह से हम परेशानी में आ जाते हैं कि बेवकूफ़ी के ऐलानात का जवाब कैसे दें। खैर, आई वोंट गो इनटू पॉलिटिक्स। फेडरल गवर्नमेंट कहती है, बड़ी मज़ेदार कहानी है, कि ये ठीक है चलाएंगे हम, पैसे सिंध हुकूमत देगी। किसी ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये बेवकूफ़ी है, तो मैं हंस पड़ी। मैंने कहा कि करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल पे पैसे खर्च करना, जहाज़ों पे, हेलीकॉप्टर्स पे, गाड़ियों के कॉन्वॉयज़ पे, तनख्वाहों में, घरों पे, ये बेवकूफ़ी नहीं है। आवाम को रिलीफ देना बेवकूफ़ी है। बिजली बिल्स के रिलीफ पर पंजाब और सिंध हुकूमत आमने सामने। 2 माह के लिए बिजली सस्ती करना कैसे बेवकूफ़ी हो सकती है? करप्शन का पैसा अपनी जेबों में डालना बेवकूफ़ी है। ऐसी बेजा तनकीद पर अफसोस होता है। दीगर सूबे भी ऐसा कर लें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नाम लिए बगैर वज़ीर आला सिंध को जवाब कहा, बहुत सुन रही हूँ कि बिजली बिल्स पर ये शॉर्ट टर्म रिलीफ है। पंजाब हुकूमत ने ये रिलीफ किसी से मांगा नहीं, अपने बजट से दिया है। ख्वाहिश है कि पूरे मुल्क में बिजली बिल्स में रिलीफ मिले। छोटे भाई ने बिजली के बिल की रेट बढ़ा दिए और बड़े भाई ने बोला कि जी हम जो है पंजाब में 2 महीने के लिए हम लोगों को वो बिल जो है वो कम कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, उनकी हुकूमत फेडरल में है, उन्होंने रेट पूरे पाकिस्तान में बढ़ाया। 2 महीने के लिए आप लोगों को रिलीफ दे रहे हैं, देन व्हाट? उसके बाद क्या होगा? बिजली सस्ती दे रहे हैं, तीसरे महीने क्या होगा? हम इसके डायरेक्ट बेनिफिशियरी नहीं है। एक्शन पर रिएक्शन। छोटे भाई ने बिजली महंगी की, बड़े भाई ने रिलीफ का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म ने रेट पूरे पाकिस्तान के लिए बढ़ाए। बिजली बिल्स के नाम पर सियासत की जा रही है। मरीम नवाज की तकरीर पर अफसोस हुआ, सख्त जवाब दे सकता हूँ। शर्जील मेमन का जवाबी वार, कहा लीडर का वीएन सिर्फ 2 माह के लिए रिलीफ देना नहीं होता। कुछ लोग बिजली बिल से मुतालिक सिंध हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं। हम तब खुश होंगे जब पूरे पाकिस्तान को रिलीफ दिया जाएगा। सिंध में नून लीग की हुकूमत होती तो वहां के लोगों को भी रिलीफ देते। मरीम नवाज ने सूबाई फंड से बिजली के बिलों में रिलीफ दिया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल, कहा तनकीद बराए तनकीद और इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम की सियासत से निकल आए। सिंध हुकूमत को इख्तियार है कि सूबे के लोगों के लिए सस्ती बिजली का ऐलान कर दे। बिजली रिलीफ का सबसे ज्यादा हकदार और मुस्तहिक खैबर पख्तूनख्वा है। सस्ती बिजली पैदा करने वाले सूबे को रिलीफ से महरूम रखा गया। मैंडेट चोरों ने सिर्फ पंजाब के लिए कौमी खजाना खुला रखा हुआ है। तर्जुबान KPK हुकूमत बैरिस्टर सैफ की तनकीद, कहा मैंडेट चोर टोला मुल्क को एक इकाई के बजाय तकसीम की तरफ लेकर जा रहा है। विफाक KPK के बिजली के अरबों के बकायाजात अदा करे। वज़ीर तवानाई का खित्ते में सबसे महंगी बिजली पैदा करने का एतराफ़। अवैस लोकारी ने कहा कि गरीब सारिफीन को सस्ती बिजली देने का बोझ दीगर सारिफीन उठा रहे हैं। हुकूमत 1 माह में IPP से मुतालिक खुशखबरियाँ देगी। 2 घंटे की लोड शेडिंग से 50 अरब रुपए की बचत हो सकती है। बिजली की औसतन कीमत इस वक्त 40 रुपए फी यूनिट है। बिजली बचाने के अहम इक़दाम में पंखों को कम वॉट पर मुंतकिल करना है।
सियासतदानों का जमहूरी नहीं आमराना तर्ज अमल है। जमहूरियत को आगे बढ़ाना है तो जमहूरी रवैया अपनाना होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैमूर रहमान ने कहा कि अवाम को महंगाई, बेरोजगारी और दीगर मसाइल का सामना है। तनख्वाहों और मकान के किरायों से ज्यादा बिजली के बिल आ रहे हैं। माज़ी करीब में जो इत्तेहादों के तजर्बे हमें रहे हैं वो कोई अच्छी मिसालें नहीं रही उसकी। तो मज़ीद हम किसी को शर्मिंदा करना चाहते हैं ना खुद शर्मिंदा होना चाहते हैं। और बाकी रहा अपोजिशन का किरदार, हम अपोजिशन की दूसरी जमातों से मिलकर मुश्तरका अपोजिशन का किरदार अदा करने को तैयार। मौलाना फजल रहमान का किसी इत्तेहाद के बगैर तहरीक चलाने का ऐलान। JUI सरबराह ने कहा कि पार्लियामेंट के अंदर और बाहर अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। इशू टू इशू सियासी जमातों से इत्तेहाद हो सकता है। माज़ी करीब में सियासी इत्तेहादियों के तजर्बे अच्छे नहीं रहे। हम मजीद किसी को शर्मिंदा करना और होना नहीं चाहते। 2018 के बाद असेंबली अपनी अहमियत खो बैठी है। इस सियासत में जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का जर्नल फैज हमीद से राब्तों का इंकशाफ और एतराफ़। साकिब निसार का 9 मई के वाक़यात से लाताल्लुकी का इजहार। साबिक चीफ जस्टिस ने कहा कि जर्नल फैज ने कभी गैर मुनसिफाना या गैर कानूनी चीज़ तलब नहीं की। मुझ पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि वो सब लखबाते हैं। 5 सितंबर को वतन वापस आने का इंदिया दे दिया। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ नया तोशाखाना रेफरेंस की तफसीलात पब्लिक। सऊदी वलीअहद के तोहफे बलकारियन ज्वेलरी सेट पर दायर किया गया। बुशरा बीबी ने अंगूठी, ब्रेसलेट, नेकलेस और बालियां गैर कानूनी तौर पर अपने पास रखी। बलकारी ज्वेलरी सेट को तोशाखाना में जमा नहीं करवाया गया। रेफरेंस में बताया गया कि सेट की कम कीमत लगवाकर खजाने को 3 करोड़ 28 लाख से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया गया। नैब की जानिब से दायर नया तोशाखाना रेफरेंस 2 वॉल्यूम्स पर मुश्तमिल है। बानी PTI और बुशरा बीबी मजमूई तौर पर 37 दिन नैब की तहवील में रहे। बानी PTI की जेल में सहूलतकारी में मुलविस मजीद 6 अफराद गिरफ्तार। 2 लेडी वार्डन्स, स्वीपर्स और कैमरा सिक्योरिटी ट्रैकिंग पर तैनात एहलकार शामिल। तहवील में लिए गए मुलाजिमीन के मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए गए। जेल का लेडी स्टाफ बानी PTI और बुशरा बीबी के लिए सहूलतकारी में मुलविस रहा। अब तक डिप्टी सुपरिटेंडेंट और 2 असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट समेत 13 अफराद को तहवील में लिया जा चुका है। बानी PTI की अडयाला जेल में मनपसंद खानों की तफसीलात सामने आ गई। हफ्ते में 2 से 3 बार मटन और देसी मुर्ग देसी घी में बनाया हुआ खाते हैं। नाश्ते में देसी अंडों का ऑमलेट, इसके अलावा चुकंदर का जूस, तखम मलंगा खाते हैं। PTI सरबराह दोपहर के खाने में उबले हुए चावल, दाल, दही, बोतल और फल खाते हैं। बानी PTI के रात को खुश्क मेवाजात, वालिया दलिया खाने की रूटीन है और PTI सरबराह का खाना 2 शेफ तैयार करते हैं जिसको डॉक्टर बाकायदा चेक करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में इख्तिलाफात खत्म करने की कोशिशें तेज। असद कैसर के आतिफ खान, शकील खान और शहराम तरकई से मुलाकात। तश्कील खान का वज़ीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का हिस्सा न बनने की यकीन दहानी। असद कैसर की शकील खान को असेंबली में रवैया नरम रखने का मशवरा। कराची में गाड़ी की टक्कर से बाप बेटी को हलाक करने वाली गिरफ्तार मुलजिमा को बचाने के लिए पुलिस सरगर्म। तफ्तीशी अफसर इंस्पेक्टर आमिर अल्ताफ ने मुलजिमा नताशा को ज़हनी मरीजा करार दे दिया। मुलजिमा की अदम पेशी से मुतालिक इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट सिटी कोर्ट में पेश कर दी। अदालत का मुलजिमा की पेशी के बगैर जमानत देने से इनकार। 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। बाप बेटी को कुचलने की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। वीडियो में सफेद गाड़ी को मोटरसाइकिल को टक्कर मारते हुए देखा जा सकता है। टक्कर मारने के बाद भी खातून ड्राइवर ने अपनी गाड़ी नहीं रोकी। खैरपुर में जहरीला खाना और दूध पीने से हलाकतों की तादाद 9 हो गई। 3 अफराद तशवीशनाक हालत में अस्पताल में ज़ेरे इलाज। अस्पताल इंतजामिया की जानिब से एम्बुलेंस फराहम न करने पर अहले इलाका ने 5 बच्चों की लाशों को ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए कब्रिस्तान मुंतकिल किया। बारिशों के तूफानी स्पेल से तबाही ही तबाही। दरियाए सिंध में दादू के मकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब। दर्जनों देहातों का शहर से जमीनी राब्ता मुनक़ता।
MNV ड्रेन में 600 फुट चौड़ा शकाफ पड़ने से 30 से ज्यादा देहात डूब गए। सैकड़ों एकड़ पर चावल की फसल तबाह। राजनपुर कोहे सुलेमान में मुसलसल तूफानी बारिशें, सैलाबी ट्रेलों से मुतअद्दिद देहात इसरिया। कई बस्तियां पानी में डूब गईं। सजावल में बारिश पानी से गांव साले मुकम्मल लपेट में आ गया। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया। हर किस्म की इंतहा पसंदी और नफरत को मुस्तरद कर दें। हमारे इत्तेहाद में हमारी ताकत है और हमारी ताकत में हमारा मुस्तकबिल है। नाराज़गी के नाम पर टेररिज्म या वायलेंस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन पाकिस्तान।